जसवंत नगर राजनीति में एक ऐसा नाम जिसकी पूरे देश में अलग ही पहचान है और वजह है शिवपाल सिंह यादव, जो कि शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा है। ऐसे में जब चुनाव नज़दीक हो तो जसवंत नगर की पहचान अपने आप में एक अलग ही हो जाती है। हम इस वक्त जसवंत नगर के रामलीला मैदान में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे हाल निकाय चुनाव का कि जसवंत नगर में क्या हवा चल रही है। जाहिर सी बात है, शिवपाल सिंह का गढ़ है तो बात भी उन्हीं की हो रही होगी। सर, शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा नाम राजनीति में, जसवंत नगर उनकी विधानसभा भी है, किस तरह चल रहा है यहाँ माहौल निकाय चुनाव में? देखिए, यहाँ उन्हीं के नाम से सब चुनाव होते हैं, चाहे कौन सा चुनाव हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा या नगर पालिका का, सारा चुनाव उन्हीं के हिसाब से चलता है। सारे लोग उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हर बिरादरी, हर वर्ग का आदमी उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए एक तरफा चुनाव रहता है। हर चुनाव की बात है, अभी आपने मैनपुरी का उपचुनाव देखा हो, चाहे उनका खुद का विधानसभा चुनाव देखा हो, चाहे पिछला आपने लोग इसका निकाय का चुनाव देखा हो, जब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं तब भी उनका प्रत्याशी जीता था। तो क्या माना जा रहा है, बीजेपी ने प्रत्याशी तो जरूर बता रहा है, लेकिन क्या क्या रहेगा नतीजा पे? अब पार्टी उतारना पड़ता है, लेकिन प्रत्याशी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है कि यहाँ तो शिवपाल सिंह का ही आदमी जीतना है। सारे लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा, पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो शिवपाल सिंह जब प्रेसपा पार्टी थी, सपा के खिलाफ यहाँ आते हैं, तब के माहौल में और अब के माहौल में जसवंत नगर में कितना फर्क है? देखिए, फर्क तो इसलिए थोड़ी तब कम जीत हुई थी, अब जीत ज़्यादा होनी है, इस वजह से कि दोनों लोग एक हैं और वो उसका प्रभाव पूरे उसमें ही आपने इसमें लोकसभा में देख लिया, अब दोनों परिवार एक हो गया है तो बड़ी से बड़ी जीत होना ही है। सब सारे लोग इधर उधर थे, अब सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, शिवपाल सिंह की अगर कद की बात की जाए, सिर्फ जसवंत नगर ही नहीं, पूरे इटावा में या पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी अलग पहचान है। आप प्रेसपा में एक बड़े पद पर आप भी रहे थे, लेकिन इटावा अगर नगर पालिका परिषद की बात करें, वहाँ के कुछ समीकरण अलग दिखाई दे रहे हैं। जो शिवपाल सिंह के करीबी थे, इदरीस अंसारी, बसपा पे हाथी पे सवार हो गए हैं, तो वहाँ किस तरह की फाइट देख रहे हैं आप? देखिए, ये सब राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अब जिस तरीके से बड़े उनको हाईकमान को लगा होगा कौन जीत सकता है बीजेपी की टिकट के आधार पर, लेकिन इसमें आप ये कहें कि मंत्री जी के आदमी को, शिवपाल सिंह के आदमी को टिकट काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी की रजामंदी से ही सारे टिकट हुए हैं, पूरे जिला के टिकट हुए उन्हीं की रजामंदी से, और उन्हीं के वजह से टिकट बदला गया है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो मंत्री जी के आदमी को टिकट काट दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इदरीस अंसारी कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह की नहीं चली, अंकुर यादव की नहीं चली, अंशुल यादव की नहीं चली, वो नहीं चाहते थे कि उनका टिकट कटे। जब उन्हें अब बसपा से चुनाव लड़ना है तो कुछ भी कह सकते हैं, जब बसपा अब वो जब है नहीं सपा में तो कुछ भी कह सकते हैं। आदमी कुछ ना कुछ जवाब तो देगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा परिवार एक है, पूरी पार्टी एक है, और शिवपाल जी के हिसाब से ही टिकट हुआ है। अच्छा, एक और आपके प्रेसपा के प्रमुख महासचिव थे अजय त्रिपाठी, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की है। वो भी कह रहे हैं कि चाचा तो भतीजे के साथ मिल गए, लेकिन जो प्रेसपा के लोग थे, आपकी भी बात करें, मतलब जो प्रेसपा के लोग थे, उनको समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिल रही, कहीं भी पार्षद का टिकट नहीं दिया गया, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, उनका टिकट नहीं मिल रहा है, तो चाचा की अनदेखी हो रही है क्या? नहीं, देखो, अब उनका क्या कहना है, उनका क्या वजूद है। सब सर्वे के हिसाब से पूरा पार्टी ने सर्वे कराया, जिसको भी सर्वे हुआ है, जिसके लिए रिपोर्ट आई है, उसी को टिकट मिला है। अब वो अपनी बात कह रहे हैं, अब उनके खिलाफ अगर सर्वे होगा तो टिकट नहीं मिली होगी। अब पार्टी छोड़ने वाला आदमी कुछ भी कह सकता है, इसका कोई वजूद नहीं रहता। जो पार्टी छोड़ता है उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही है। सर्वे के हिसाब से सारे सर्वे हुए हैं, सारी लिस्ट चाहे चाचा की गई हो चाहे अखिलेश जी की हो, सर्वे जिसके पक्ष में गया उसको टिकट मिली है। तो माना जाए प्रेसपा के सारे लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? ऋषिकांत चतुर्वेदी। सर, जसवंत नगर की बात करें, ऐसी सीट है, किस तरह लग रहा है चुनाव यहाँ का? जसवंत नगर में शिवपाल जी का जिसको आशीर्वाद प्राप्त होता है वो उसकी बड़ी जीत होती है। और पिछले चुनाव में चूंकि परिस्थितियां अलग थीं, सपा और प्रसपा, अब वो दोनों जब एक साथ हैं तो जसवंत नगर की में एक ऐतिहासिक जीत होगी। इस जिले की सबसे बड़ी जीत जसवंत नगर में होगी चेयरमैनी के चुनाव में। और भी सीटें इटावा में 3 नगर पंचायतें, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें बकेवर की, लखनऊ की, इटावा के नगर पालिका परिषद की, भरतना में भी समाजवादी पार्टी के बागी है। तो चुनाव कहीं ना कहीं कुछ कठिन भी दिखाई दे रहा है, इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। स्थानीय जाति समीकरण का भी चुनाव हो गया है तो फर्क तो थोड़ा पड़ता है, जब टिकट कटती है फर्क पड़ता है, लेकिन जो पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो पार्टी के ही साथ रहता है। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर सिंह यादव, सभासद रेल मंडी। अच्छा, सभासद, किस तरह रहेगा निकाय चुनाव जसवंत नगर का? शिवपाल का गढ़ है, शिवपाल का आशीर्वाद रहेगा, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टियां काफ़ी मजबूत हैं, फिर भी बीजेपी कितनी दम से लड़ रही है यहाँ पे? तो बीजेपी का तो दिखावा रहता है, जो भी समाजवादी पार्टी का शिवपाल चाचा का आशीर्वाद मिलता है वही आदमी अच्छे उससे जीतता है। और पूरी जो कोशिश है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी को अच्छे वोटों से जिताएंगे और चाचा के नाम को रोशन करेंगे। चाचा के नाम को। सर, क्या नाम है आपका और बात करेंगे निकाय चुनाव की, किस तरह देख रहे हैं जसवंत नगर का चुनाव? सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है।
मैं चाचा के साथ हूँ और 8 नंबर वार्ड से निर्विरोध सभासद भी हुआ हूँ अभी। अच्छा, निर्विरोध आप चुन लिए गए हैं। हाँ। चलिए, तो और बाकी की अगर बात करें यहाँ जसवंत नगर की नगर पालिका परिषद की, तो किस तरह चुनाव देख रहे हैं? नहीं, चुनाव बहुत अच्छा होगा, पूरे पक्ष में जाएगा, पार्टी के पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव अच्छी तरीके से हम लोग जीत रहे हैं, बढ़िया जीत रहे हैं। चाचा कब से आ रहे हैं सड़कों पर? चाचा नहीं आएंगे सड़कों पर, चाचा के हम ही लोग इतनी सहायता कर रहे हैं तो चाचा क्यों आएंगे? चाचा का बस आशीर्वाद चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। आप भी निर्विरोध हुए? मैं वार्ड नंबर 10 रेल मंडी पश्चिमी से निर्विरोध सभासद हुआ हूँ। बाकी जनता को मैं बहुत आभार करता हूँ और पार्टी साइकिल से ही, मंत्री जी की आशीर्वाद, चाचा के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो पाया है और उन्हीं का परचम हमेशा लहरा है और हमेशा लहराता ही रहेगा। जसवंत नगर में कितनी फाइट है बीजेपी या दूसरी अन्य पार्टियों की अगर बात करें? ऐसा तो कुछ नहीं, एक तरफा है चुनाव है और सपा की जीत हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। बीजेपी का यहाँ कोई ऐसा औचित्य नहीं है। जसवंत नगर के अंदर सपा का बहुत बड़ा औचित्य है और हमेशा बहुत भारी मतों से यहाँ नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन की बहुत बड़ी जीत होगी। करीबन 6,000 वोटों से उनका जीत होगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? गोपाल गुप्ता। किस तरह देख रहे हैं चुनाव जसवंत नगर की या पूरे इटावा की बात की जाए तो? क्या देखना है, सबको पता है यहाँ रिजल्ट एक ही आना है साइकिल का। जिनको माननीय सुखपाल चाचा जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ की एक जो यहाँ कोई भी कहीं हो, पर यहाँ माननीय जी का आदेश हो गया, चाचा जी का आदेश हो गया, वही जीत गया। पुद्दल जी को दे दिया आशीर्वाद, तो अभी आप देख लिया कार करते ही लगे हैं। समझ रहे, चाचा जी की तो जरूरत लास्ट में आएंगे चाचा जी, समझ रहे, तो साइकिल जिंदा जीत गए। यहाँ पुद्दल भैया जीत गए, जसवंत नगर में जीत गए। इटावा में आपके पुराने साथी इदरीस अंसारी खड़े हो गए बीएसपी से। अब जी बताइए, अब हम क्यों, हमारी जो पार्टी में है, अब आप वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, उनका हम क्यों नाम लें? जो हमारी पार्टी में है, संटू भैया हैं, संटू भैया जीतेंगे। चाचा भतीजे जहाँ वो करेंगे अपने आप जीतेंगे, वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इटावा की आपसे बात करें तो नुकसान होगा क्या जिस तरह इदरीस अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। चाचा जी का आशीर्वाद सभी पर रहता है, उनका ही नाम है, उनका ही आशीर्वाद सभी पर है, सभी। तो ये जसवंत नगर की जनता थी जो जिनका कहना है कि जसवंत नगर में चुनाव इस बार ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वजह है कि इससे पहले निकाय चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो थी शिवपाल सिंह से प्रसपा से चल रही थी, लेकिन अब जब से चाचा और भतीजे एक हुए हैं, जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीत रहा है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।